नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन सिर्फ इतना सा कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को हिट करते हुए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 6 तारीख की जो रात है वो स्वर्ण अक्षरों में भारत के इतिहास में लिखी जाएगी। काल रात्रि थी वो नापाक पाक के लिए, दहशतगर्दों के लिए, क्योंकि उनके घर में घुस करके दहशतगर्दों के ठिकानों पर सीधे सीधे अटैक करके बॉम्ब गिरा करके हमने उनको मट्टी में मिला दिया। बदला ले लिया पहलगांव का ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से। और जैसे जैसे ऑपरेशन सिंदूर की खबरें आती चली जा रही थी, नेस्ते नाबूद एक के बाद एक जो दहशतगर्दों के ठिकाने थे वो होते चले जा रहे थे। मसूद अजहर का परिवार एकदम मट्टी में मिल गया, उसको हमने सुपुर्दे खाक करवा दिया। तो हम सारे लोग खुश थे, सारा भारत पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण दिवाली मना रहा था। लेकिन उस समय भी इस देश में मीर जाफर बैठे हुए थे जो पाकिस्तान के गीत गा रहे थे, पाकिस्तान के झूठ को भारत के अंदर एम्पलीफाई कर रहे थे। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जो झूठ बोल रहा था, उनकी आर्मी जो झूठ बोल रही थी, उनकी मीडिया जो झूठ बोल रही थी, उनके बाकी के जो मंत्री झूठ बोल रहे थे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, उसको यहां पर एम्पलीफाई कर रहे थे। मैं आपको लगातार बताती रहती हूं कि मीर जाफरों की कोई कमी नहीं है यहां पर। पाकिस्तान के लिए बड़ा प्रेम है इन लोगों के मन में। और ये जो मीर जाफर है ना हिंदुस्तान, ये आपको नेता, अभिनेता, पत्रकार किसी भी स्वरूप में दिखाई देंगे। आज जिस स्वरूप की बात कर रही हूं वो है पत्रकारिता का स्वरूप। पत्रकारिता जिसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, उसको तार तार करने का काम एक मेन स्ट्रीम न्यूज़पेपर ने किया है, एक झूठी प्रोपेगेंडा वाली खबर छाप करके। और मैं बात कर रही हूं द हिंदू न्यूज़पेपर की। पाकिस्तान का मुखपत्र बन करके रह गया है। पाकिस्तान जिसको केवल झूठ की खेती करना आता है, पाकिस्तान जो केवल और केवल गीदड़ भपकी देने का धंधा करता है, और पाकिस्तान जो केवल और केवल आतंकवाद की फैक्ट्री चलाता है, उस पाकिस्तान के साथ द हिंदू जाकर के खड़ा हो गया। क्या है पाकिस्तान का क्लेम टू फेम? यही 3 चीजें, इसके अलावा उनकी कोई यूएसपी नहीं है। और द हिंदू की एक कोई रिपोर्टर है जिसका नाम है विजयता, उसने एक रिपोर्ट छापी और उस रिपोर्ट के बारे में बकायदा एक्स पर फोटो लगा करके द हिंदू कहता है कि भाई पाकिस्तान ने इंडियन एयरफोर्स के 1 नहीं 2 नहीं 3 फाइटर एयरक्राफ्ट्स को शूट डाउन करके गिरा दिया है, जम्मू कश्मीर के अखनूर में, रामबान में और पैम्पोर में। और बकायदा फोटोज लगाई, बोला कि ये देखो मलबा, जो हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट गिरे हैं उनका मलबा दिखाते हैं। और ये मैं बता दूं आपको, ये देखिए, ये फोटोज उन्होंने लगाई थी, ये द हिंदू ने फोटोज लगाई थी बकायदा, और लिखा एटलीस्ट 3 इंडियन जेट्स हैव क्रैश्ड इन जम्मू कश्मीर, रामबान एंड पैम्पोर एंड अखनूर एरिया, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स टोल्ड विजयता रिपोर्ट्स। और यह भी बोल दिया कि यह खबर जो उनको दी है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने दी। इतने झूठे मक्कार लोग हैं ये जिसकी कोई हद नहीं। उसके बाद जब इनको कॉर्नर किया गया, जब इनसे पूछा गया, तो उसके बाद इन्होंने तुरंत इस पूरे के पूरे ट्वीट को डिलीट कर दिया और बोलते हैं कि नहीं नहीं हमने उसको डिलीट कर दिया, और उसके बाद तुरंत ये छाप दिया। ये देख रहे हैं आप, और लिखते हैं वी हैव डिलीटेड एन अर्लियर पोस्ट अबाउट इंडियन एयरक्राफ्ट इन्वॉल्व्ड इन ऑपरेशन सिंदूर। देयर इज नो सच रिकॉर्ड ऑफिशियल इन्फॉर्म्ड फ्रॉम इंडिया. We therefore decided to remove the post from our platforms. We regret that it created confusion amongst our regards. Shame on you Hindu. Shame on you. शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। जो झूठ शहबाज शरीफ ने अपनी संसद में बोला, उसको आपने भारतवर्ष के अंदर फैला करके अफरा तफरी का माहौल पैदा करने की कोशिश करी। डू यू रियलाइज कि कितने ऐसे परिवार हैं आज जिनके बच्चे सरहद पर हैं, जिनके बच्चे रफाल उड़ाते हैं, फाइटर पायलट्स हैं? क्या बीती होगी उन माओं और पिताओं के दिल पर, उन बहनों, उन पत्नियों के, उन भाइयों के दिल पर, जब ये खबर उन्होंने द हिंदू की देखी होगी और जब ये खबर मीडिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जंगली आग की तरह फैल गई कि 3 फाइटर एयरक्राफ्ट रफाल क्रैश हो गए हैं, गिरा दिए गए हैं मार करके पाकिस्तान के द्वारा। कभी सोचा है क्या बीती होगी उन परिवारों पर? जस्ट बिकॉज तुम लोगों के परिवार से कोई फौज में नहीं है, कोई फाइटर पायलट नहीं है, तो तुम कुछ भी झूठ बोलोगे, कुछ भी प्रोपेगेंडा फैलाओगे। और हिंदुस्तान, ये सारी बातें ना मैं बहुत पैशन से करती हूं, दिल से करती हूं, बिकॉज
मैं उस परिवार से आती हूं जो कल परसों पूरी रात सोया नहीं। आई डिड नॉट स्लीप इवन फॉर अ मिली सेकेंड। मैं बिल्कुल नहीं सोई। मैं पूरी रात ऑपरेशन सिंदूर को क्लोजली देख रही थी। मेरे घर में कोई नहीं सोया। हो सकता है कि मेरे जैसे कई ऐसे परिवार होंगे जो सोए नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उनके परिवार के लोग, जब ये द हिंदू जैसे नामकुल लोग आराम से एसी में सो रहे थे, वो सरहद पर हमारी इन लोगों की सुरक्षा के लिए लड़ रहे थे। हो सकता है हम में से किसी के परिवार से किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का पति रफाल उड़ाता हो, फाइटर पायलट हो। कितनी उन लोगों को टेंशन हुई होगी भाई, कितना भय का माहौल होगा। क्योंकि जिस समय इस तरीके के ऑपरेशंस होते हैं, यू कांट इवन टॉक टू योर फैमिली मेंबर्स। तुम उनसे यह भी नहीं पूछ सकते हो तुम कहां पर हो, बिकॉज दीज आर टॉप सीक्रेट ऑपरेशंस। दे डोंट इवन डिस्क्लोज देयर आइडेंटिटीज टू देयर फैमिलीज। कितनी मतलब गलत बात है ये, कितना गैर जिम्मेदाराना ये तरीका है। और मुझे निवेदन करना है भारतवर्ष की सरकार से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, हमारे आईएनबी मिनिस्टर से, कि प्लीज आप ऐसे लोगों पर स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए। हमें नहीं चाहिए ऐसा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ। ये हिंदू न्यूज़पेपर कहलाने के लायक नहीं है। और जिम्मेदारी के साथ बोल रही हूं साहब, क्योंकि मैं भी आहत हुई हूं, मुझे भी डर लगा है। उन डरने वाले लोगों में से मैं भी एक थी। मुझे भी घबराहट हुई थी, मेरा भी खाना पानी रुक गया था। और इसलिए मैं कह रही हूं कि प्रधानमंत्री जी, ये जो भी इनकी रिपोर्टर है, एडिटर है, डिप्टी एडिटर विजयता, इन पर और द हिंदू पर एक्शन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि शहबाज शरीफ अपने देश में कुछ बोले, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको सुनाती हूं शहबाज शरीफ ने क्या बोला। सुनिए आप, और फिर आपको समझ में आएगा कि इन लोगों ने क्या छापा है। सुनिए। उन्होंने रिलीज किया हमारे उकाब, झपटे और आनन फानन 5 जहाज, जिनमें 3 राफेल, उनको मार कराया, उनको मुंह वो कश्मीर पर जाकर गिरे, बठिंडा में जाके गिरे। इससे बड़ी अल्लाह ताला के फजल करम से इस मौजूद जवान को, पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम को, आपको इससे बड़ी इज्जत नहीं मिल सकती। इसके लिए हम जितना भी अल्लाह ताला के हुजूर सजदा रेज़ होंगे, हम उसका तब भी उसका शुक्र कभी अदा। सुन रहे हैं आप क्या बोला शहबाज शरीफ ने, कि हमने 5 जहाज गिराए जिसमें से 3 रफाल थे। और शहबाज शरीफ ने जो वहां पर बोला, वो हिंदू ने अपने यहां पर छाप दिया। शर्म आनी चाहिए इनको। मतलब मैं इतने आहत भी हूं और बहुत गुस्से में भी हूं। और मुझे यह लगता है कि इन लोगों को इतनी सी अक्ल नहीं है, मजाक बना के रखी हुई है इन्होंने। इसको तुम जर्नलिज्म बोलते हो? ये प्रोपेगेंडा है भाई, ये झूठ की फैक्ट्री है। ये तुम व्हाट्सएप फैक्ट्री से भी घटिया काम कर रहे हो। तुम्हारा सोर्स कौन है? पाकिस्तान का प्रधानमंत्री। और तुम बोल रहे हो कि हमें गवर्नमेंट ऑफिशियल ने बताया है। कौन से गवर्नमेंट ऑफिशियल ने बताया, जरा नाम बताना। कुछ भी तुम सोर्स बोल करके गवर्नमेंट ऑफिशियल लिख करके छाप दोगे चलेगा। और ये जो इनकी डेप्यूटी एडिटर है विजयता, इसका तो रिकॉर्ड बहुत गंदा है। ये सिर्फ और सिर्फ झूठ और फेक नैरेटिव को हिंदू में छापती है, देश के अंदर फैलाती है। और इन लोगों पर एक्शन होना बहुत जरूरी है। बहुत हो गया भाई, क्योंकि ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं है हिंदुस्तान। ये कोई चुनाव नहीं चल रहा है। 2 पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में चुनावी मुद्दा नहीं है, चुनावी जंग नहीं है। ये प्रॉपर हमारी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है। आतंकवाद के खिलाफ हमने हमला किया था। हमने मतलब बहुत सोच समझ के और प्रिसाइज के साथ नॉन एस्केलेटरी अपना टारगेट किया। आतंकी जो पूरे वहां पर जितने भी अड्डे थे, और हमने हमला नहीं किया है। पहले ही मैं बता दूं, हमने उनके ऊपर कोई मिलिट्री अटैक नहीं किया है। हमने उनसे बदला लिया है। और वो भी ये लोग नहीं बोल रहे। एस्केलेशन अगर वो करेंगे तो उसके बाद हम जवाब देंगे। और यह आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है। पाकिस्तान अगर आतंकवाद का दंश झेल रहा है तो पाकिस्तान को खुद ही खत्म कर देना चाहिए था। मुझे तो यह समझ में नहीं आ रहा है कि यदि मसूद अजहर के परिवार के 10 लोगों को मट्टी में मिला दिया जाता है तो इन हिंदू वाले जैसे लोगों को पेट में दर्द क्यों होता है? इनको बुरा क्यों लगता है? इनको तो सेलिब्रेट करना चाहिए। जैसे पूरे भारतवर्ष के अंदर पटाखे फूट रहे थे, इनको भी फोड़ने चाहिए थे।
इनको भी खुश होना चाहिए था। इनको भी हमारे जो सोल्जर्स हैं, जो फाइटर पायलट्स हैं, जो बाकी के अधिकारी हैं एयरफोर्स, आर्मी, नेवी के, उनकी सुरक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए थी, दिया जलाना चाहिए था, जैसे मैंने किया, जैसे आप लोगों ने किया हो। पर ये सब ये लोग नहीं करेंगे, क्योंकि इनको कोई इस देश से मतलब नहीं है। और ये बहुत दुख की बात है, ये बहुत चिंता की बात है। पर क्या है ना हिंदुस्तान, जब जब हमने दुश्मनों से लोहा लिया है, तब तब मीर जाफर बेनकाब हुए, तब तब मीर जाफर बेनकाब हुए हैं। और इतिहास इस बात का गवाह है। मैं इस बात से बहुत बहुत ज्यादा दुखी थी। मैंने कल इस बारे में बात नहीं करी, बट यू डोंट नो हाउ वरीड आई वॉज। वो तो ठीक है, हम लोग कनेक्टेड हैं, हम लोग चीजें थोड़े बहुत कुछ पता कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बता दूं कि जब ऐसे ऑपरेशंस होते हैं वो टीएस होते हैं, टॉप सीक्रेट होते हैं। चाहे आप कोई भी हो, आपको कुछ पता नहीं चलता कौन किस जगह पर है, कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कुछ आपको पता नहीं होता, कुछ पता नहीं होता। लेकिन हां, क्योंकि मीडिया में रहते हैं, तो मीडिया में जो सही खबरें होती हैं वो हम लोग इधर उधर से पता करते हैं, है ना। जो जितने भी मीडिया में चीजें होती हैं, जो सही रिपोर्टिंग करते हैं, उनसे पता करके चीजें निकलती हैं बाहर कि भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इंडियन एयरफोर्स ने भी क्लैरिफिकेशन जारी किया कि भाई हमारा कोई भी व्यक्ति नहीं मारा गया, हमारा कोई जहाज वहाज किसी चीज पर कुछ भी नहीं हुआ है। और कहां से होता, हमने कौन सी पाकिस्तान के आसमान के ऊपर जहाज उड़ाए थे, अपने फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाए थे, कौन से उड़ाए थे भाई, कि तुमने इतनी बड़ी बात बोल दी। हम उनके एयर स्पेस के ऊपर गए थे क्या? कुछ भी झूठ बोल दोगे। कभी तो अपनी आत्माओं को झकझोरो, कभी तो सोचो कि तुम लोग क्या बोल रहे हो, कभी तो देश के साथ खड़े हो जाओ। हाउ अबाउट सेइंग थैंक यू प्राइम मिनिस्टर मोदी, हाउ अबाउट सेइंग थैंक यू आवर आर्म्ड फोर्सेस। ये सब नहीं, पैनिक, झूठ, फेक प्रोपेगेंडा। अरे इतनी क्या तुम लोगों को नफरत है यार मां भारती से, इतनी क्या नफरत है, और क्यों है, किस बात के लिए है, ये सोचने वाली बात है। इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।